जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है और श्याम बेनेगल साहब भी चले गए। 90 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में उनका निधन हो गया। हमारी ओर से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। श्याम बेनेगल हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े हस्ताक्षरों में से एक थे। महान सत्यजीत रे को छोड़ दे तो उनके जैसा शायद कोई और नहीं था, शायद कोई होगा भी नहीं। 1975 में उनकी पहली फिल्म अंकुर आई। शबाना आजमी की भी ये पहली रिलीज होने वाली फिल्म थी। अंकुर ने कमाल कर दिया। सिर्फ फिल्म क्रिटिक्स ही नहीं बल्कि लोगों ने भी इस फिल्म को खूब पसंद किया। पहली फिल्म से ही उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा गाड़ लिया था। फिल्म अंकुर को नेशनल फिल्म पुरस्कार समेत देश और दुनिया में 43 दूसरे पुरस्कार मिले। इसके बाद 1975 में निशांत, 1976 में मंथन और 1977 में आई भूमिका जैसी फिल्मों ने उन्हें देश के श्रेष्ठ फिल्म मेकर्स की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा कर दिया और समानांतर सिनेमा के वह अगुआ बनकर उभरे। उनकी इन सभी फिल्मों पर अलग से बात हो सकती है। हर फिल्म की अपनी एक कहानी है। हर फिल्म में भारत के समाज को दिखाया गया है, सरलता, सादगी और सच्चाई से दिखाया गया है। भारत की उन कहानियों को कहा गया है जिन्हें फिल्म मेकर्स छूने से भी डरते थे। उदाहरण के लिए फिल्म मंथन को ले लीजिए। 1976 की फिल्म श्याम बेनेगल ने देश में हुई श्वेत क्रांति या फिर दुग्ध क्रांति पर केंद्रित करके बनाई थी। मजे की बात यह है कि फिल्म बनाने के लिए एक ऐसी सहकारी समिति से मदद ली थी जिसके साथ लगभग 5 लाख किसान जुड़े थे। सभी किसानों ने 2-2 रुपए दिए थे, तब फिल्म बनाई गई। ऐसे श्याम बेनेगल ही कर सकते थे और उन्होंने ही किया। उनकी ऐसी कई फिल्म के बाद यह नैरेटिव ध्वस्त हो गया था कि कला फिल्मों को लोग पैसे देकर नहीं देखते। उन्होंने अच्छी फिल्में बनाई तो लोगों ने उन्हें जमकर सराहा। सूरज का 7वां घोड़ा जैसी फिल्मों ने उन्हें एक फिल्मकार के तौर पर और ऊंचाई प्रदान की। धर्मवीर भारती ने पहले से अपने उपन्यास में इतने प्रयोग किए थे। किस्सा गोई की शैली में उपन्यास लिखा गया था। धर्मवीर भारती स्वयं उसे उपन्यास कहने में हिचकते थे। ऐसे उबड़ खाबड़ उपन्यास को फिल्म में बदल देने की कलाकारी श्याम बेनेगल ही कर सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने शशि कपूर के साथ 1978 में जुनून फिल्म बनाई जो कि 1857 के विद्रोह पर आधारित थी। महाभारत की कहानी पर आधारित कलयुग फिल्म उन्होंने 1981 में बनाई जिसे भर भर कर तारीफें मिली। शशि कपूर की अदाकारी को भी जमकर सराहा गया। 1994 में उन्होंने सुरेखा सीकरी और फरीदा जलाल के साथ ममो फिल्म बनाई। ममो को उनकी बेहतरीन फिल्मों में गिना जाता है। इसी क्रम में 1996 में किरण खेर और अमरीश पुरी के साथ सरदारी बेगम उन्होंने बनाई जिसे लोगों ने खूब प्यार दिया। बेनेगल की फिल्मों की यात्रा चलती रही और देश उन्हें सम्मान देता गया। 1976 में उन्हें पद्मश्री मिला, 1991 में पद्म भूषण मिला, 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला और इसके साथ ही 7 बार उन्हें बेस्ट फीचर फिल्म के लिए नेशनल फिल्म पुरस्कार उन्होंने जीता। श्याम बेनेगल ने देश को एक से बढ़कर एक फिल्में दी तो बेहतरीन अभिनेता भी दिए। शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमरीश पुरी, स्मिता पाटिल जैसे अभिनेताओं को वे ढूंढ ढूंढ कर लाए थे। स्मिता पाटिल के बारे में तो कहा जाता है कि वे न्यूज़ रीडर हुआ करती थी। एक बार बेनेगल साहब ने उन्हें देखा और फिल्म के लिए साइन कर लिया। बाद में स्मिता पाटिल ने फिल्मों में कैसे अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया इसमें आज कोई दो राय नहीं है। फिल्मों के साथ साथ श्याम बेनेगल ने टीवी के लिए भी बहुत काम किया और ऐसा काम किया जो इतिहास का हिस्सा होकर रह गया। 1988 में दूरदर्शन पर भारत एक खोज सीरीज का प्रसारण किया गया। 53 एपिसोड्स वाली ये सीरीज पंडित नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित थी। श्याम बेनेगल ने ही इसे बनाया था। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा टीवी के लिए संविधान सीरीज भी बनाई। वे लेफ्ट नहीं थे, वे राइट नहीं थे, वे सेंटर भी नहीं थे। वे एक आम भारतीय थे, वे परंपरावादी भारतीय थे, समाज की नब्ज को पकड़ने वाले और उसे फिल्मों में संजीदा तरीके से दिखाने वाले। इसलिए कहा जाता है कि श्याम बेनेगल एक ऐसे फिल्मकार थे जिनकी फिल्मों को समझने के लिए इतिहास, परंपरा, संस्कृति और समाज की समझ होना भी अनिवार्य था। श्याम बेनेगल सिनेमाई भव्यताओं के बीच में भी देश के आम इंसान की तरह सरल सहज बनी रही। वैसे ही सरल सहज और सच्ची उनकी फिल्में, उनकी सीरीज बनी रही। बेनेगल व्यक्तियों की कहानी सुनाने में माहिर थे। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग अपने पूरे करियर वामपंथी इतिहासकारों और फिल्मकारों के साथ काम करने के बाद भी वे कभी वामपंथी नहीं बने और ना ही उनके ऊपर यह टैग लगाया गया। वे फिल्मकार रहे। जो उन्हें सही लगा वो उन्होंने कहा, बनाया, दिखाया और किया। भारत एक खोज सीरीज बनाई तो उसके शुरुआत में ही वेदों का एक श्लोक में चलाया करते थे जो सुनकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। जब हिंदू धर्म को लेकर उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म दूसरे धर्मों जैसा नहीं जो लोगों को अस्वीकार कर दे। हिंदू धर्म तो स्वीकार करता है, सबको खुद में सम्माहित करता है। उन्होंने महात्मा गांधी पर द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म बनाई तो सुभाष चंद्र बोस पर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस द फॉरगॉटन हीरो बनाई। उन्होंने शेख मुजीब पर भी मूवी बनाई। इस तरह देखें तो वह उस तमाम वामपंथी प्रोपेगेंडा से दूर दिखते हैं जिसमें हिंदू धर्म के प्रति या फिर हिंदू धर्म के प्रतीकों के प्रति नफरत दिखाई देती है। श्याम बेनेगल की कौन सी फिल्म आपकी पसंदीदा है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।